इस मामले पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देखिए रियल लाइफ की डर स्टोरी। दीप्ति सरना अपहरण केस की गुत्थी सुलझ गई है। इस सनसनीखेज अपहरण कांड में फिल्मी कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि ये एक तरफा प्यार में अपहरण का मामला है। दीप्ति की किडनैपिंग के मास्टरमाइंड समेत पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड ने फिल्म डर की तर्ज पर इस साजिश को अंजाम दिया। देवेंद्र नाम का शख्स इस मामले का मास्टरमाइंड है, जो हरियाणा का इनामी बदमाश है। जिस दिन से दीप्ति घर लौटी है, उस दिन से इस मामले को लेकर कई सवाल पुलिस को कचोट रहे थे। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। तफ्तीश में जो खुलासे हुए, उसने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस की जांच में मामले का फिल्मी कनेक्शन सामने आया है। फिल्म डर की तर्ज पर दीप्ति के अपहरण की साजिश रची गई। जैसा कि आपने देखा होगा, एक डर फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें एक तरफा इन्फेचुएशन उसको हो जाता है। ये इसकी एक अलग साइकी थी और ये एक उस लड़की से कहेंगे एक साइकोलॉजिकली कहें एक ट्रॉमेटिक इसका एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये लड़की जो है ठीक है, प्रेटी लुकिंग है और इस लड़की के बिना ही इसका कोई जीवन नहीं है। रियल लाइफ की इस फिल्मी कहानी में एक किरदार दीप्ति है, जो स्नैपडील कंपनी में काम करती है। दीप्ति दफ्तर से घर लौट रही थी। रास्ते में ही वो अचानक गायब हो गई। इस सनसनीखेज अपहरण कांड का दूसरा किरदार देवेंद्र है। देवेंद्र हरियाणा का इनामी बदमाश है। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर ऑटो चलाता है। देवेंद्र को दीप्ति से एक तरफा प्यार था और इस एक तरफा प्यार में वो इस कदर अंधा हो गया कि उसने दीप्ति का अपहरण कर लिया। इस घटना में कुल 5 अभियुक्त शामिल थे। जो इस घटना का मास्टरमाइंड है वो देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति है। कामी गांव का ये मूल रूप से निवासी है। इसके अतिरिक्त इसी गांव के 2 और अन्य अभियुक्त हैं, जिनके नाम है क्रमशः प्रदीप उर्फ फौजी तथा मोहित पुत्र बनवीर। 2 अन्य अभियुक्त जो इसके एसोसिएट थे इस पूरी जघन्य घटना में, उनके नाम है फहीम और माजिद। आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे देवेंद्र दीप्ति के एक तरफा प्यार में पड़ गया। उसने दीप्ति को कहां देखा? दीप्ति गुड़गांव में काम करती है और मेट्रो से वैशाली तक का सफर तय करती है। दीप्ति का घर गाजियाबाद के कविनगर में है। वैशाली मेट्रो स्टेशन से दीप्ति घर जाने के लिए शेयर्ड ऑटो हायर करती थी। देवेंद्र ने पहली बार दीप्ति को मेट्रो स्टेशन पर ही देखा। यहीं से दीप्ति के साथ एक तरफा प्यार की कहानी शुरू होती है। जनवरी 2015 में ये राजीव चौक पर इस लड़की को इसने सहसा देखा, जो कि अपने ही एक मित्र के साथ। एक बार इसके साथ भी वो बैठी, ये बैठा के लाया। एक बार ये अपने इसके फादर घर तक देख के गया, उसी ऑटो चालक के रूप में। ये जो युवती थी, इसको ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस प्रकार की कोई फीलिंग इसमें जाहिर नहीं होने दी या कोई फीलिंग है। जिस दिन दीप्ति गायब हुई थी, उस दिन भी उसने ऑटो हायर किया था। ऑटो में बैठकर उसने अपने घर फोन भी किया, लेकिन अचानक फोन कट गया और दीप्ति लापता हो गई। हरियाणा के पानीपत से दीप्ति ने घर पर फोन किया और जानकारी दी कि वो ठीक है, लेकिन कई सवालों के जवाब पुलिस को नहीं मिल पाए थे। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, परतें खुलती गई। गाजियाबाद से सईदा अफीफा और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। दीप्ति अपहरण केस की गुत्थी सुलझने के साथ ही इसको अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड देवेंद्र के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डर फिल्म के किरदार की ही तरह देवेंद्र भी एक साइको है, जो पहली नजर में ही दीप्ति का दीवाना हो गया। उसे हासिल करने के लिए उसने बाकायदा 1 साल तक उस रूट की रेकी की जिस पर दीप्ति आती जाती थी। इतना ही नहीं, देवेंद्र खुद को हिटलर और चंगेज खान का फैन बताता है। के बाद देवेंद्र ने दीप्ति से की थी ताकि वो अपने दोस्त के बारे में गलत सोचे। तुम्हारा जो मिस्टर ए है, जिसको वो रेकी के दौरान देखता था मिलते हुए, मिस्टर ए बहुत ही खराब आदमी है। उसका किसी गैर मजहब की लड़की से बहुत संबंध चल रहा है। उसका भाई इसका मर्डर कराएगा, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अपहरण की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड देवेंद्र है। पुलिस ने देवेंद्र के बारे में जो खुलासे किए हैं, उसे जानेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने जनवरी 2015 में
दीप्ति को पहली बार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर देखा था। तब दीप्ति अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। यहीं से देवेंद्र का एक तरफा प्यार शुरू हो गया। उसमें जनवरी 2015 में ये राजीव चौक पर इस लड़की को इसने सहसा देखा, जो कि अपने ही एक मित्र के साथ, मान लें उसको मिस्टर ए नाम बोल दे, वो मिस्टर ए के साथ युवती, जो कि उसका सही फ्रेंड था और घर के परिजनों को भी जानकारी थी, वो उनकी जानकारी में था। उसने राजीव चौक पर देखा। दीप्ति को देखने के बाद देवेंद्र पर इस कदर जुनून सवार हुआ कि वो उसका पीछा करने लगा। पुलिस का कहना है कि एक साल में देवेंद्र ने 150 बार उस पूरे रूट की रेकी की जिस पर दीप्ति आती जाती थी। दीप्ति क्या खाती है, क्या पहनती है, किससे मिलती है, कब कहाँ जाती है, हर बात की जानकारी देवेंद्र रखने लगा। इसने एक बड़ी खतरनाक योजना बनाई कि मुझे इसे पाना है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1 वर्ष के दौरान इसने करीब 150 बार उसकी रैकी की। हालांकि कभी ये एक सनक थी इसके दिमाग में, इसको देखना, इसको युवती क्या पहन रही है, कैसे वस्त्र पहन रही है, कैसे स्वेटर्स पहन रही है, इसकी पूरी जानकारी थी। देवेंद्र का पागलपन यही नहीं रुका, वो दिन रात दीप्ति को हासिल करने के लिए देवेंद्र का पागलपन यही नहीं रुका, वो दिन रात दीप्ति को हासिल करने के लिए प्लानिंग करने लगा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने बाकायदा 2 ऑटो खरीदे। वैशाली मेट्रो स्टेशन और गाजियाबाद के बीच वो ऑटो चलाने लगा। 3 महीने तक उसने ऑटो चलाया। देवेंद्र की सोच थी कि वैशाली मेट्रो स्टेशन पर अपने ऑटो में दीप्ति को बिठाएगा और इस तरह से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि दीप्ति उसी ऑटो में बैठती थी जिसमें और भी लड़कियां होती थीं। हालांकि इस दौरान दीप्ति एक बार देवेंद्र के ऑटो में बैठी थी। ये 2 ऑटो खरीदता है। 2 ऑटो खरीदने का ये था कि लड़कियों की ये जो युवती है वो वैशाली से उतर के ऑटो का ही इस्तेमाल करती थी। तो जब वापसी में ऑटो, तो इसको ये था कि हम ऑटो चलाएंगे और ये अपना सारा काम छोड़ के उसके बाद ये यहाँ ऑटो लेके तो आ गया। जांच में पुलिस को ये भी पता लगा है कि देवेंद्र हिटलर और चंगेज खान का फैन है। उसने हिटलर और चंगेज खान की जीवनियां पढ़ी हुई हैं। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक मीन कैंप, तो मैंने तुम्हें कैसे मिली कि मैं जेल में पढ़ता हूँ। इसके अलावा ये मतलब बड़ी विचित्र या कहें बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से इंस्पायर है चंगेज खान। पुलिस का कहना है कि देवेंद्र का साइको डायमेंशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्म डर में साइको आशिक का दिखाया गया है। पुलिस का कहना है कि देवेंद्र अपनी जिंदगी को फिल्म डर के किरदार के बहुत करीब पाता था। शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है, वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को। पुलिस के मुताबिक फिल्म डर की तर्ज पर देवेंद्र ने दीप्ति का अपहरण तो कर लिया, लेकिन अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाया। देवेंद्र की प्लानिंग दीप्ति के साथ शादी करने के बाद नेपाल शिफ्ट होने की थी, लेकिन अपने मंसूबों को वो पूरा नहीं कर पाया। जहां तक देवेंद्र की जिंदगी का सवाल है तो वो हरियाणा का हिस्ट्री शीटर है जिस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और जून 2014 में कुरुक्षेत्र से पेशी के दौरान वो भाग गया था। पीयूष गौड़ के साथ राजीव रंजन, गाजियाबाद, न्यूज 24। आरोपी देवेंद्र ने ये बात कबूल की है कि उसने 1 साल में दीप्ति की 150 बार रेकी की। देवेंद्र ने ये भी कहा कि वो दीप्ति को बेइंतहा प्यार करता है। ये जो है, जो कहा गया, एसएसपी साहब ने जो कहानी बताई वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। तुम कब देखे थे उस लड़की को पहली बार? मैंने इस राजी चौक पे देखा था 1 साल पहले। अच्छा, कितनी बार रैकी की आपने? मैंने 150-200 बार रैकी की उसके बाद। जी जी। और मैं उसको देखता था। उसके बाद आपने उस लड़की को पहली बार कहाँ देखा? राजी चौक पर देखा था सर। तुम कहाँ से आ रहे थे? मैं हरियाणा से आ रहा था शाम को, और वो अपने दोस्त के साथ हाथों में हाथ डाली खड़ी हुई थी। फिर तो मेरे को बहुत पसंद आई। मैं ये सोच रहा था जेल से भागने के बाद कि ऐसी लड़की ढूंढनी है कि मतलब किसी से शादी करूं। तो मैंने पूरी मेट्रो में, पूरी दिल्ली में, सारी मेट्रो में घुमा मैं, सारे रूट पे, लेकिन सबसे पसंद यही लड़की आई मेरे को कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इसकी आदतें बहुत अच्छी है, और इसके साथ भी इसका पीछा किया 1 साल तक। तो फिर तुमने उसका पीछा किया? रैकी करके तुमने उसका पीछा किया? हाँ, उसका पीछा किया। कितनी बार आप रैकी करके गाजियाबाद आए? 1 साल में करीब 150-200 बार आया। घर तक आए? उसके घर भी देखा मैंने उसका, और उसके पीछे वहाँ गुड़गांव तक भी गया, सिकंदराबाद तक, अच्छा, वोडाफोन टावर तक, और शाम को भी देखा। ठीक है। और शाम को भी देखा। ठीक है। और तुम क्या हिटलर की किताब पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हो। जलन भाई एक बात ये बताओ, इस सन की आशिक के एक तरफा प्रेम की कहानी आपने सुनी। एक छोटे